आइए आप सभी को गुड लक स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम आप सबों के बीच मैथ का एक महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आए हुए हैं। उस चैप्टर का नाम है डिस्काउंट, जिसे हिंदी में बट्टा कहते हैं और आमतौर पर उसे हम छूट के नाम से भी जानते हैं। यह एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपको पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, ITI या बिहार SSC कहिए, रेलवे कहिए, जो भी इधर का जो या बिहार पुलिस कहिए, इधर का जो भी एग्जाम सब है, सब एग्जाम में आपको 2 से 3 क्वेश्चन से देखने को मिलता है। लेकिन बच्चा क्या करता है, वहाँ पर जाकर फंस जाता है। और बहुत ही आसान चैप्टर है। यदि आप पहले कभी पढ़े हैं, कहीं पे आपको समझ में नहीं आए हैं, तो मेरा 100% गारंटी है कि पूरा वीडियो देखने के बाद आपका पूरा जो है क्लियर हो जाएगा। और पूरा डिस्काउंट के हमने 4 पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में वो समतुल बट्टा वाला है, सेकेंड पार्ट में विक्रयमूल्य निकालने वाला है, थर्ड पार्ट में उसका जो है जैसे कि 5 वस्तु खरीदने पर 2 वस्तु फ्री मिलता है तो कितना का लाभ हुआ, फलहानि हुआ, उस टाइप का है। उसके बाद चौथा में है आपका 9वें दिन या 10वें दिन जो पेड मूल पेड कर दिया जाता है तो कितना बट्टा मिलेगा। कहने का मतलब 4 टाइप है। आपको 4 टाइप कंप्लीट करने के बाद आपका एग्जाम में सवाल नहीं छूटेगा। यही 4 टाइप एग्जाम क्वेश्चन रहता है। आइए हम पहले चर्चा करेंगे टाइप 1 पे। तो देखिए टाइप 1 में क्या कहता है। टाइप 1 में जो है कहता है 30 और 20 के क्रमिक बट्टे के समतुल बट्टा क्या है। 30 और 20 के क्रमिक बट्टे के समतुल बट्टा क्या है। यहाँ पर आपको प्रतिशत का भी सिंबल मिलेगा देखने के लिए। 30% और 20% के क्रमिक बट्टे के समतुल बट्टा क्या होगा। तो देखिए x तथा y, x प्रतिशत तथा y प्रतिशत का जो समतुल्य बट्टा होता है, समतुल्य बट्टा होगा, उस बट्टा का वैल्यू हो जाएगा आपका x प्लस y माइनस xy बट्टा में 100। x y का समतुल्य बट्टा क्या होगा, x प्लस y माइनस xy बट्टा 100, x प्लस y माइनस xy बट्टा 100। उसी तरह x का वैल्यू कितना 30 है और y का वैल्यू कितना है 20 है। इसका समतुल्य बट्टा क्या होगा, x प्लस y 30 प्लस 20 50 हो जाएगा, 30 प्लस 20 50 हो जाएगा, माइनस xy 30 गुना 20 लिखेंगे और बट्टा में 100 है, 2 जीरो कट जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 30 गुना 20 लिखेंगे ना, तो 30 से 1 जीरो कटेगा, नीचे में 20 से 1 जीरो कट जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा 3 दूनी 6 या माइनस 6 कितना हो गया 50 में 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 44%। कितना प्रतिशत हो जाएगा 44%। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में, आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट बार देखते हैं, इसी टाइप पे है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कहता है कि 10 और 5 के क्रमिक बट्टे के समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो 10 और 5 के क्रमिक बट्टा के समतुल्य बट्टा क्या होगा, इसका फार्मूला x प्लस y, तो 10 प्लस 5 15 हो जाएगा, माइनस x गुने y, तो 10 गुने 5 और बट्टा में xy बट्टा 100, तो 100 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, इधर कितना हो गया 15 माइनस 5 में 10 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 0.5 आएगा। 0 कितना आएगा 5 आएगा, 15 में से 0.5 जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना 14.5%। 14.5%। 10% और 5% के क्रमिक बट्टे का समतुल्य बट्टा कितना हो जाएगा 14.5%। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर के बाद आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 का है आपको 15 और 20 के क्रमिक बट्टे के समतुल्य बट्टा क्या होगा। 15 और 20 के यहाँ प्रतिशत होगा
घबराइएगा नहीं, प्रतिशत मिलेगा। 15% और 20% के करीब बटे के समतुल बटा क्या होगा, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। 15 और 20 कितना हो जाएगा, 35, अब माइनस दोनों को गुना कर देंगे, 15 गुना 20 और बटा में 100, और उसमें से क्या करेंगे, घटा लेंगे, ये हो जाएगा 20 पंचे 100, 5 तिया 15, 35 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा, 32, कितना हो जाएगा, 32, ये हो जाएगा 32%। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो आप सभी को ये जो है दो डाटा दिया रहेगा, उसका समतुल बटा निकाल लीजिएगा। करना क्या, फिर से ध्यान दीजिए, यदि आपको समझ में नहीं आया है तो फिर से ध्यान दीजिए। क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, अब दोनों के जोड़ में से दोनों का गुना बटा में 100 घटा देंगे, दोनों को जोड़ में से दोनों को गुना कर देंगे, बट्टा में 100 देंगे और घटा देंगे, ठीक है। इससे आपका जो है समतुल बट्टा निकल जाएगा। चलिए 3 के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपको कि 10% और 10% के कर्मिक बट्टे के समतुल बट्टा क्या होगा। तो आप सभी जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। 10% के 2 कर्मिक बट्टा है, इसका समतुल बट्टा क्या होगा, दोनों का मिला करके 1 बट्टा क्या होगा, जल्दी से आंसर बताइए आप सभी। क्या होगा इसका, चेक करते हैं। 10 कितना हो जाएगा, 20, दोनों को जोड़ेंगे, माइनस दोनों को गुना करेंगे 10 गुने 10 बट्टा में 100, और जोड़ में से क्या करेंगे, घटा लेंगे, एगो 0 दूगो 0, एगो हट गया, तो 20 में से क्या कितना हो जाएगा, 19, इसका कितना समतुल बट्टा कितना हो जाएगा, 19% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19% हो जाएगा, ठीक है ना। आप सभी का बट्टा वाला जो है, ये समतुल बट्टा वाला डाउट क्लियर हो गया होगा, हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। देखिए तो इसका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, 20% और 10% के कर्मिक बट्टे के समतुल बट्टा क्या होगा। तो क्या करेंगे हम, इसके लिए क्या करेंगे जल्दी से बताइएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30, में से दोनों का गुना बट्टा में 100 घटा लेंगे, तो 20 गुना 10, तो 20 गुना 10 करके बट्टा में 100 लिख करके उसमें से घटा लेंगे, 0 0 0 0 कट गया, 30 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, 28%, ठीक है ना। चलिए 5 के बाद आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 50 और 50 के कर्मिक बट्टे के समतुल बट्टा क्या होगा। 50% होगा बीच में, 50% और 50% के कर्मिक बट्टा है, उसका समतुल बट्टा क्या होगा। तो करना क्या है, इसमें दोनों को जोड़ना है, दोनों क्या करना है, जोड़ना है। तो 50-50 कितना हो जाएगा, 100, 50-50 कितना हो जाएगा, चलो 100 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को गुना करेंगे, तो 50 गुने 50 बट्टा में 100 लिखेंगे और जोड़ में से घटा लेंगे, 0 0 0 0 कट गया, तो उधर कितना है 100 और 5 से 25, 100 में से 25 जाएगा, हो जाएगा कितना 75, कितना हो जाएगा 75। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए 6 के बाद आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए। अभी तक आपको बताए थे दो वाले का 2 डाटा दिया हुआ था, अलग अलग परसेंटेज था, उसका समतुल परसेंटेज निकालना सिखाए, बट्टा निकालना सिखाए। अब क्या है, 3 है, अब कितना है 3 है। तो घबराइए नहीं, आपको इसके लिए भी वही मेथड अपनाना है। हमको 3 वाले नहीं आता, हमको 2 वाले आते। पहले क्या करेंगे, हमको 3 वाला नहीं आता, हमको कितना वाला आता है, 2 वाला। इस दोनों का समतुल बट्टा पहले निकालेंगे। पहले क्या करेंगे, शुरू वाले का समतुल बट्टा निकालेंगे। कितना कितना है, 10 20 10 20 30, 10 20 हो जाएगा 30, माइनस 10 गुने 20, तो 10 गुने 20 बट्टा में 100, 0 0 0 0 कट गया, तो 30 में से 2 गया तो 28। तो पहला स्टेप में कितना आ गया 28। अब इस 28 का इसके साथ निकालेंगे, इस 28 का जो है इसके साथ निकालेंगे, ठीक है ना।
25% के साथ 28% और 25% का क्या निकालेंगे, समतुल बटा। आइए सेकेंड स्टेप में क्या करना है, लिखेंगे 28 25 को जोड़ेंगे। 28 25 कितना है, 8 5 13, 3 2 2 4 5 53 हो गया, माइनस 28 गुने 25 बटा में 100, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे तो 7 चौका 28, तो 53 में से 7 गया, 53 में से 7 गया, कितना हो जाएगा 46%। कितना हो जाएगा 46%। एक बार फिर से ध्यान दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें क्या किए, तीन को बटा दिया हुआ है, तो 3 को बटा में पहले हमको 3 बटा को नहीं आता है, 3 बटा वाला हमको नहीं आता, सिंपल क्या करेंगे, हमको आता है 2 बटा का 1 बटा बनाना, दो अलग अलग बटा का एक संतुल बटा बनाना, तो वही किए 2 बटा का क्या किए 1 बटा बना लिए। अब देखिए एक ये हो गया और एक ये है, तो फिर इसको और इसको मिला करके फिर से निकाल लिए, इसका संतुल बटा 28 आया था, इस पूरा का मान कितना आया था, इस पूरा का जो मान आया था, इस पूरा का जो मान आया था कितना आया था 28 आया था, इस पूरा का मान कितना आया था 28 आया था। अब इस 28 इसका संतुल बटा निकाल लिए, ठीक है ना, तो 2 वाले बनाए हैं अभी तक, इसीलिए हम प्रत्येक टाइप पे कम से कम 3 क्वेश्चन तो देते हैं, इसमें आपको 5 क्वेश्चन आपको एक टाइप में देखने को मिला है, लगातार एक ही तरह का, ठीक है ना। तो चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए, आगे बढ़ेंगे और मिलेगा आपको आगे देखने को सवाल इस तरह का। चलिए नोट कर लिए, तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है 20% और 10%, 20%, 10% और 5% के क्रमिक बट्टे के समतुल बट्टा क्या होगा। 3 को बट्टा है, 3 बट्टा का हमको नहीं निकालना आता है, कितना का आता है हमको 2 का आता है, क्या करेंगे पहले इस दोनों का निकालेंगे, तो 20 10 30 माइनस 20 गुना 10, तो हो जाएगा 20 गुना 10 बटा में 100, 0 0 कट गया, हो जाएगा कितना 20 में से हो गया 28, इसका वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू कितना आ गया 28% आ गया। अब इस 28% का और इस 5% का 1 बटा बनाएंगे, इस 28% और 5% का 1 बटा बनाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे 28 प्लस 5 हो जाएगा 35 हो जाएगा, माइनस 28 गुने 5 बट्टा में 100, 28 गुने 5 बट्टा में 100 करेंगे, तो चलिए तो ये हो जाएगा 25 चौका 100, 7 चौका 28, 5 25, तो 33 माइनस 7 बट्टा में 5, 35 माइनस 7 बट्टा में 5, ये हो जाएगा 33 माइनस 5 से भाग दीजिए, 5 का 5, 2 5 चौका 20, 33 में से 1.4 जाएगा, कितना हो जाएगा 31.6% आ जाएगा, कितना आ जाएगा 31.6%। ऑप्शन नंबर सी आपका, डी आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत ही शॉर्टकट मेथड है और एग्जाम में 100% आपको काम करने वाला मेथड है। ऐसा भी कुछ होता है, मेथड भी होता है जो अभी आप बताएंगे तो आपको क्या रहेगा, एग्जाम में जाएगा था मुड़ जाएगा, लेकिन एक ऐसा मेथड है जो अभी भी याद रहेगा, अभी भी आपसे बनेगा और एग्जाम में भी आपसे बनेगा, यह ऐसा मेथड है, ठीक है। चलिए 8 के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे, तो 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करता है, और कोशिश कीजिए इसे खुद से बनाने का। 10 20 और 40 के क्रमिक बट्टे का समतुल बट्टा क्या होगा, तो 10 20 का क्या हो जाएगा, 10 20 का हो गया 10 प्लस 20 30, 30 में से 2 गया 28, इसका मान हो गया 28% होगा ना। देखिए 10 20 30 और 30 माइनस 10 गुना 20, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, बट्टा में कुछ नहीं, 2 बचा 28, 30 में से 2 28 और इस 40 का निकालेंगे, 28 और इस 40 का निकालेंगे, इस 28 और इस 40 का निकालेंगे, 28 40 को जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना 68 माइनस 28 गुने 40 बट्टा में 100, ये हो जाएगा 20 गुने 40 20 पंचे 100,
ये 68 माइनस ये हो गया आपका 28 दूनी 56 बट्टा में 5, 68 में से घटाइए इसको 11 × 55 11.2 घट जाएगा कितना आएगा 56.8%। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं कि कितना आसान मेथड है सवाल का। चलिए आगे बढ़ेंगे, 9 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे तो 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है 30%, 20% और 10% के करणिक बट्टे का समतुल्य बट्टा क्या होगा। और आपका टाइप 1 का लास्ट क्वेश्चन है, टाइप 1 का लास्ट क्वेश्चन है 30%, 20% और 10% के करणिक बट्टे का समतुल्य बट्टा क्या होगा। खुद से बन जाएगा ना, बन जाएगा। क्या करना है, पहले इस दोनों का मिलाकर एक बटा क्या बनाएंगे, फिर इस बटा मिला करके एक बटा बना लेंगे, हो जाएगा समतुल्य बट्टा। ठीक है, चलिए इस बात हम छोड़ कर आगे बढ़ते हैं। आएंगे आइए अब जो है हम टाइप 2 में आएंगे तो टाइप 2 में देखिएगा किस टाइप का सवाल है। टाइप 2 में आपको जो है सवाल देखने को मिलेगा, कहता है यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 516 रुपया, अंकित मूल्य कितना है 516 रुपया, अंकित मूल्य दिया है कितना 516 रुपया, अंकित मूल्य दिया है 516 रुपया और उस n% के बट्टे के बाद 371.52 रुपया में बेचा जाता है तो बट्टा की दर क्या है। दाम है 516 रुपया, दे रहा है कितना में 371.52 रुपया में, तो मतलब कुछ न कुछ तो छूट दे रहा है। वही पूछा हमसे कितना छूट दे रहा है, उस छूट का दर क्या है, छूट का बट्टा का दर क्या है। आइए बट्टा का दर के लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला याद रखेंगे, क्या होता है विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य का x% छूट, अंकित मूल्य का कितना x% छूट। चलिए विक्रय मूल्य कितना है 371.52, दशमलव हटाएंगे नीचे में 2 जीरो आ जाएगा, बराबर अंकित मूल्य कितना है 516 रुपया, गुना में का मतलब गुना x% छूट का मतलब होगा, x% छूट का मतलब होगा 100 में से x घटाएंगे। ठीक है, अब प्रतिशत मतलब बट्टा में 100, 2 जीरो कट जाएगा, इधर बचे 100 माइनस x बराबर 371.52 बट्टा में 516, 371.52 बट्टा 516, इसे जब आप काटिएगा भाग दीजिएगा तो 6 है, ये आपका आ जाएगा 72 आएगा, कितना आएगा 72 आ जाएगा। इस x को बराबर को उधर ले जाइएगा तो प्लस x हो जाएगा, उस 72 बराबर इधर लाइएगा तो 100 में से 72 जाएगा तो हो जाएगा कितना 28। तो कितना प्रतिशत का बट्टा मिला है, या बट्टा की दर क्या है 28% है, बट्टा की दर कितना है 28% है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हो गया 12 पे। तो 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1250 रुपया है, अंकित मूल्य कितना है 1250, उस n% के बट्टे के बाद उसे उस पर छूट मिलता है, बट्टा मिलता है, n% बट्टा मतलब 100 माइनस n हो गया। ठीक है ना, अब प्रतिशत मतलब बट्टा में 100 कितना में दे रहा है 1187.5 में 1187.5 में दशमलव का साइन हटाए नीचे आ जाएगा एगो जीरो, जीरो से जीरो कटेगा, इस जीरो से और जीरो कट जाएगा, इधर बच गया 1187.5 बट्टा में 125 बराबर 100 माइनस n, भाग दीजिएगा इधर तो कट जाएगा, इधर कितना से 5 है 5 95 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 95 आ जाएगा। तो n बराबर ये 95 घट जाएगा तो 100 में से 95 घटा दीजिए, 100 में से 95 घटा दीजिए, n का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5% आ जाएगा। कितना प्रतिशत आ जाएगा 5% आ जाएगा, किसका मान n का मान।
फिर कहता है कि 60% के बटे का बाद, तो बटा की दर पूछा है, बटा की दर कितना है 5%, बटा की दर कितना है, बटा की दर कितना आ जाएगा 5%, बटा की दर कितना आएगा, चला ये आएगा आपका 5%, कहा 5%, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपया और उसे 20% और 10% के क्रमिक बट्टे पर बेचा जाता है, उसका विक्रय मूल्य क्या है। हमसे विक्रय मूल्य पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य। इस वस्तु का दाम कितना है, तो दाम जो है उसको लिखा हुआ दाम कितना है 1000 दाम लिखा हुआ, कितना दाम लिखा हुआ है 1000। छूट उसे 2 बार दिया जाता है, एक बार दिया 20%, एक बार दिया जाता है 10%। तो 20 10 का पहले क्या निकालेंगे, समतुल्य बट्टा निकालेंगे। तो समतुल्य बट्टा कैसे निकालते, दोनों को जोड़ते हैं, 20 10 30 रफ में करना है, माइनस दोनों को गुना कर घटाते हैं, तो गुना करिएगा तो 20 गुना 10 बट्टा में 100 होता है, 0 0 कट जाएगा, 2 बचेगा, तो 20 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28। इसका जो टोटल बट्टा आ जाएगा कितना आ जाएगा 28। 1000 का 28% जो है छूट मिलता है, कितना छूट मिलता है 28% छूट मिलता है। इस 28% को कैसे लिखेंगे, 100 में से 28 ना, कौन सा विज्ञान में पूछा है, एसपी पूछा है। तो चलिए 1000 इधर आ जाएगा आपका 72% का साइन हटाएंगे, बट्टा में 100, 0 0 कट गया 2 से, ये कितना हो जाएगा 720 रुपया हो जाएगा, कितना हो जाएगा 720। वस्तु का दाम कितना था 1000, वस्तु का दाम कितना था 1000, लेकिन वस्तु में मिल कितना मिल रहा है 720 रुपया मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि उसमें 2 बटा मिला, 20% और 10% का छूट मिला है। ठीक है, चलिए 13 के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है एक वस्तु का अंकित मूल्य 17,100 रुपया है, अंकित मूल्य कितना है 17,100। यदि सूची मूल्य पर 5% छूट दी जाती है, अंकित मूल्य को सूची मूल्य कहा जाता है, ठीक है ना, इस पर 5% छूट दी जाती है, मतलब वस्तु दे कितना में 95% पे दे रहा है, प्रति बट्टा में 100, तो अब कहता है सूची मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या है, तो विक्रय मूल्य जो होगा, चला विक्रय मूल्य जो होगा इतना, दो जो काट दीजिए, गुना करिएगा, % छूट दी जाती है, छूट तो है 5 किसमें है 95 बट्टा में 100, 5 लोग समझ दिख रहा है उसमें। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 17,100 रुपया, ठीक है, अंकित कितना हो गया। यदि सूची मूल्य पर 5% छूट दी जाती है, सूची मूल्य पर क्वेश्चन में मिस्टेक है, मिस्टेक लिखने में क्या है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य है सूची मूल्य, विक्रय मूल्य होना चाहिए, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, तो यहाँ सूची मूल्य हमसे पूछा है ना, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 17,100 रुपया है, विक्रय मूल्य कितना है 17,100 रुपया, विक्रय मूल्य है, 100 मान से बड़ा है, ठीक है ना, थोड़ा इसमें मिस्टेक हुआ टाइपिंग में। विक्रय मूल्य है 17,100 रुपया, ठीक है। यदि सूची मूल्य पर 5% की छूट दी जाती है, सूची मूल्य जो उस पर लिखा हुआ मूल्य होता है, तो मान लीजिए उस पर जो लिखा हुआ मूल्य है 100 रुपया उस पर लिखा हुआ, ठीक है, 5% छूट दी जाती है, मतलब वस्तु दे कितना में 95% पर दे रहा है, तो 100 का 95% मतलब बट्टा में 100, 19 पंचे 95, 20 पंचे 100,
19 नंबर इतना से 900 हो जाएगा। x बराबर कितना 9 दूनी 18 2 1 3 0। तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, सूची मूल्य कितना है 18,000। वस्तु पर जो है लिखा हुआ था 18,000 रुपया, 5% छूट दे करके वस्तु दे कितना में रहा है 17,100 रुपया पे, 17,100 रुपया। ठीक है, चलिए 14 नंबर के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है 6,000 रुपया की टीवी पर 6,000 रुपया की टीवी पर 15% का बटा दिया जाता है, तो टीवी का क्रय मूल्य क्या है। दाम कितना है 6,000 रुपया, दाम कितना है 6,000। ठीक है, 15% की बट्टा मतलब छूट दी जाती है। वस्तु दे कितना में है 85% में प्रतिशत का साइन हटा बटा में 2 काट दीजिए, गुना कर दीजिए, वही हो जाएगा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य जो कहिए। तो इसके लिए जो बेचेगा उसके लिए विक्रय मूल्य, जो खरीदेगा उसके लिए क्रय मूल्य या एसपी या सीपी गुना करेगा। 5 छक्का 30, 8 छक्का 48, 48 3 51, एक और 0 5100 रुपया। किधर 5100 ऑप्शन नंबर ए आपका 5100 रुपया राइट आंसर। ठीक है, 15 के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है किसी वस्तु पर 20% बटा देने पर वह वस्तु 480 रुपया में बेचा जाता है। बेचता कितना में 480 रुपया, विक्रय मूल्य कितना 480 रुपया। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, तो वस्तु का अंकित मूल्य x मान लेंगे। 20% बटा दिया जाता है मतलब 80% में बेच रहा है, 20% छूट दे रहा है मतलब 80% रुपया हमसे ले रहा है। प्रतिशत का साइन हटा के बटा में क्या हो जाएगा 100। चलिए काट कुट कीजिए, 0 0 8 छक्के 48, x बराबर कितना 600 रुपया। x कितना हो जाएगा 600, 0 0 काट दिए, 8 से 48 60 हो गया, 60 गुने 10 मतलब 600 रुपया। वस्तु का जो अंकित मूल्य कितना है 600 रुपया, दाम है 600 रुपया, दे कितना में है 480 रुपया में। क्यों दे रहा है, तो उस पर जो 20% का छूट है, 20% उस वस्तु पर क्या है छूट है, उस वस्तु पर जो है 20% की छूट है, इसीलिए कितना दे रहा है 480 रुपया। 16 के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है आपको 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है यदि किसी वस्तु पर 20% बटा देने पर वस्तु 1380 रुपया में बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना में बेच रहा है 1380 में। अंकित मूल्य नहीं पता, टैक्स मानेंगे 20% बटा मतलब 80% में बेच रहा है 0 20 चौका 80 20 पंचे 100। चलिए 4 से काटिएगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12 यहाँ से 1 4 4 चौका 16, 4 पंचे 20। x बराबर 5 1 25, 5 चौका 20 20 2 22, 5 तिया 15 15 2 17, कितना में 1725 रुपया। किधर है 1725 रुपया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17 के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको 600 रुपया के अंकित मूल्य वाली एक पुस्तक 18% 600 रुपया के अंकित मूल्य वाली एक पुस्तक, अंकित मूल्य कितना है 600 रुपया, 18% की छूट पर उपलब्ध है। 18% की छूट मतलब जो है आपका कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा। 82% आपसे ले रहा है, तो 600 का 82%, 82 बटा में 100, तो उस पुस्तक पर कितने रुपये की छूट दी गई, कितने रुपया का छूट दी गई है, छूट पूछ रहा है। चलिए तो पहले तो देख लीजिए इसका विक्रय मूल्य कितना आ रहा है, 0 से 0 कट जाएगा, 6 दूनी 12, 8 छक्का 48 48 से 49, 0 8 छक्का 48 6 दूनी 12 8 छक्का 49। चलिए ठीक है, देखिए दाम कितना था 600 रुपया, मिल कितना में 492 रुपया। दाम था 600 रुपया, दाम था 600 रुपया, मिल रहा है 492 रुपया में, तो कितना रुपया का छूट मिला है माइनस कर दीजिए। माइनस करिएगा कितना आएगा 92 है, तो 92 8 हो जाएगा 500 मतलब 108 रुपया। कितना रुपया का छूट मिलेगा इसमें 108 रुपया का।
हमसे छूट दर बटा दर नहीं पूछा है, छूट का दर नहीं पूछा, हमसे कितना रुपया का छूट मिला सो पूछा है। तो देखिए फिर से ध्यान दीजिए, ये हम निकाल लिए विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य कहिए, जो बेच रहा है उसके लिए विक्रय मूल्य, जो खरीद रहा है उसके लिए क्रय मूल्य हो जाएगा। दाम था कितना 600 रुपया, उस वस्तु का दाम कितना था 600 रुपया में, मिल रहा है 492 रुपया में, कितना रुपया बचत हो रहा है इसमें, बचत को 600 में क्या करेंगे 492 घटा देंगे 108 रुपये। ऑप्शन नंबर बी है आंसर। 18 के बाद आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है 25% और 10% के कर्मिक छूट के बाद एक कमीज 480 रुपया में बेची गई। कमीज का मूल्य कितनी, मूल कीमत क्या थी, निकटतम रुपया लगभग में पूछा हमसे। देखिए छूट कितना कितना मिल रहा है 25 और 10, तो 25-10 का पहले क्या निकालेंगे समतुल बटा निकालेंगे। तो 25-10 का समतुल बटा निकालने के लिए 25 और 10 35 माइनस 25 गुने 10 बट्टा में 100, 25 चौका 100, 2 5 35 माइनस 5 बट्टा में 2 मतलब 2.5, ये हो जाएगा आपका 32.5 होगा ना, ये हो जाएगा 32.5। कहने का मतलब इसका जो दोनों मिला करके छूट कितना मिल रहा है 32.5% की छूट मिल रहा है, इसे मिटा देते हैं। ठीक है 32.5% की छूट मिला है, मिलता है कितना 480 रुपया में। तो 480 रुपया में मिल रहा है, छूट मिल रहा है 32.5। 32.5 आप 100 में से घटाइएगा, 100 में से घटाइए कितना आता है 5, इधर हो जाएगा आपका 10 में से 5 या 5 9 में से हो गया तो 7, 9 में से 3 गया, 9 में से 3 गया 67.5। ठीक है प्रतिशत होगा, प्रतिशत मतलब बटा 100, यहाँ से दशमलव हटेगा तो फिर वो जीरो आ जाएगा, 0 से 0 को काट दीजिए। उसके बाद इससे जब आप गुना करिएगा 12 चौका 48, 25 चौका 100, 12 चौका 48, 25 चौका 100, फिर से काटेंगे तो एम से काटेंगे तो 25 चौका 100, 5 25, 5 5, 1 2 5 दूनी 10, 5 25, 5 से काटिएगा 25 5 84, तो 12 गुना 25 गुना करिएगा 12 5 60, 12 गुना 24 24 36। काटने मिस्टेक हुआ क्या, 12 5 60, 12 गुना 24 24 36, वो तो ठीक है। 25 10 35 माइनस 25 गुना 10 बटा में 100, ये हो गया आपका 35 में 2.5 बटेगा 10 में 5 या 5, यह बचेगा 4, 4 में से 2 दिया तो 2 3, 32.5 को ठीक है। और 100 में से इसको भी फिर सब चेक कर लेते हैं, 100 में से 5 में से 32.5 को माइनस 10 में से 5 या 5, 9 9 में से 2 जाएगा तो बचेगा 7, जब 9 बचेगा 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा 6, 67.5, ये भी ठीक है, उतना ठीक है। चलिए आज चेक करते हैं 0 0, 12 चौका 48, 25 चौका 100, ये कट गया। इसके बाद इसे काटेंगे, इस 25 को काटेंगे, फिर से काटने में मिस्टेक हो रहा है। चलिए कितना है 480 रुपये में बेची गई ना, 480 में बेच रहा है, 800 रुपया दाम है, कितना आया था यह था 67.5।
बट्टा में 100, दशमलव हटाएंगे तो 0 आ जाएगा। यह इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो 480 गुना में हो जाएगा 100, 1000 चला जाएगा यहाँ पे, बट्टा में 675 बराबर x, 675 बराबर x। हाँ मिस्टेक हुआ था काटने को, क्योंकि मान लेके मिस्टेक हुआ, ठीक है ना, इस तरह से हुआ। अब इसमें आप दीजिएगा भाग, देखिएगा क्या आंसर आ रहा है। कितना 2 7 5 25 5 25 5 बचेगा कितना 1 17, तो 5 या 15, 2 5 25, इधर काटेंगे तो 200, फिर काटेंगे इसको, ये हो जाएगा आपका 5 गुना 10, आप 7 पंचे 35, इसे काटिएगा तो 40, और इसे कटेगा 3 तिया 9, 9 तिया 27, 9 तिया 27, तो 16 तिया 48, ठीक है। x का जो मान आएगा 16 गुना करिए, 16 चौका 64, 2 0 बट्टा में 9, भाग दीजिएगा, लगभग क्या आता है 9 छाके 54, 9 7 63, 7 आएगा 63, 6 4 0 जो है 9 से भाग, 9 7 63, 1 0, 9 1 9 171 जाएगा, कितना आएगा 711 पॉइंट में कुछ आएगा, पॉइंट में कुछ आएगा, हमसे पूछा यहाँ दिया हुआ है निकटतम रुपया में, निकटतम क्या कितना आ जाएगा 711 रुपया, 711 रुपया। फिर से ध्यान दीजिए इस पर, हाँ कहता है 25% और 10% के करीब बटा, दोनों का पहले क्या निकालेंगे, समतुल बटा निकालिए, समतुल बटा निकल गया 32.5%, ठीक है। और एक कमीज 480 रुपया में बेची गई, जो क्या मिल कितना 480 रुपया, उस पर कुछ ना कुछ तो लिखा दाम लिखा होगा, तो मान लीजिए उसका दाम 100 रुपया लिखा है, तो 100 रुपया का 32.5% छूट मतलब 67.5% में बेचा गया, प्रतिशत का साइन हटाएंगे, बट्टा में 100, दशमलव हटा दिए यहाँ से दशमलव हटा दिए, वहाँ से हम दशमलव हटा दिए यहाँ से, तो एक और जो आ गया इधर हो गया आपका 480, ये 1000 गुना हो जाएगा, बटा 675, काट कूट करने पर लगभग में 711 आएगा, क्या कितना आएगा लगभग में 711, वही आपका निकलता मान। चलिए अब एक आपका जो है टाइप थर्ड टाइप का आए हैं, तो थर्ड टाइप का सवाल, इस टाइप का सवाल आपको अक्सर एग्जाम देखने को मिलता रहता है और बच्चा वहाँ पे घबरा जाता है कि कैसे बनाएं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान सवाल है। कहता है 24 चूड़ियाँ खरीदने पर ईसा को 6 चूड़ियाँ मुफ्त मिलती है, गणना करें कि ईसा को कितने प्रतिशत की छूट मिलेगी। तो ये एक नोट याद रखिएगा, एक्स वस्तु खरीदने पर यदि y वस्तु मुफ्त मिले तो छूट, तो बट्टा लिख लीजिए, बट्टा बराबर हो जाएगा आपका y बट्टा में x प्लस वाई गुने 100, y बट्टा में x प्लस वाई गुने 100, ये आप फॉर्मूला था याद रखिएगा, ठीक है ना। x वस्तु खरीदने पर y वस्तु मुफ्त मिलती है, x वस्तु खरीदने पर y वस्तु आपको मुफ्त मिलेगा, तो कितने प्रतिशत का आपको बट्टा मिला या छूट मिला, इसके लिए क्या करेंगे y बट्टा में x प्लस वाई गुने 100, y बट्टा में x प्लस वाई गुने 100, ये आप फॉर्मूला याद रखिएगा। चलिए क्या कहता है, 24 चूड़ी खरीदने पर 6 चूड़ी मुफ्त होता है, तो 24 और 6 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा,
तो 6 चूड़ी मुफ्त मिलता है, y का मान कितना 6 है और गुने में 100, 6 पंचा 30, 5 20, तो कितना प्रतिशत बट्टा मिला है 20%। कितना प्रतिशत बट्टा मिला है 20%। चलिए 21 के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो 22 नंबर क्वेश्चन पे कहता है 3 वस्तु खरीदने पर मोहन को 2 वस्तु मुफ्त मिलती है, गणना करें कि मोहन को कितने प्रतिशत की छूट मिला। क्या करेंगे 3 2 नीचा में 5, 2 वस्तु फ्री मिलता है 2 और गुना में 100, 20 पंचे 100, 20 दूनी 40, कितने प्रतिशत की छूट मिला है 40%। देखिए कितना आसान है, बहुत ही आसान सवाल है, बशर्ते आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, ठीक है ना। 22 नंबर के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो 23 नंबर क्वेश्चन पे कहता है कि एक विक्रेता 14 खिलौने खरीदने पर 4 खिलौने मुफ्त देता है। 14 वस्तु आप खिलौना खरीदिएगा तो 4 खिलौना फ्री में दे देगा, तो 14 4 कितना हो गया 18, 4 को फ्री में देता, फ्री वाला को कम लिखेंगे गुना में 100, ठीक है, गुना भाग करिएगा जो आएगा सब कैंसिल होगा। चलिए 23 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 नंबर क्वेश्चन पे कहता है एक व्यक्ति को 10 वस्तु खरीदने पर 2 वस्तु मुफ्त मिलती है। 10 में कितना 12, 2 को फ्री मिलता है 2 पर गुना में 100, 2 से काटेंगे 6, 100 में 6 से भाग दीजिए, 100 में 6 से भाग दीजिए कितना आएगा लगभग में इधर हो गया 3, इधर हो गया 50, 50 बटा में 3, कोई भी ऑप्शन नहीं है, कितना ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 24 के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 में देखिए सेम सवाल है, कहता है एक व्यक्ति को 20 वस्तु खरीदने पर 5 वस्तु मुफ्त मिलता है, उसे कितने प्रतिशत की छूट मिली। तो 20 और 5 25, 5 को फ्री मिला गुना में 100, तो 5 25, 20 पंचे 100, तो कितना प्रतिशत 20%। 20% कहीं पर है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी है, नन ऑफ दी, नन ऑफ दी ऑप्शन नंबर डी है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 25 के बाद आएंगे, चलिए आपका जो है थर्ड टाइप भी समाप्त हो गया। अब आएंगे टाइप 4 पे। तो 4 नंबर टाइप देखिए सवाल क्या कहता है। टाइप 4 में जो सवाल कहता है पॉलिटेक्निक में खास करके, पॉलिटेक्निक और आईटीआई में देखे हैं खास करके ये इस टाइप का सवाल 12 एग्जाम देखने को मिलता है, इस टाइप का, ठीक है ना। सीधे पॉलिटेक्निक वाले और आईटीआई वाले हाँ ध्यान दें। यहाँ कहता है 500 रुपया की एक घड़ी 4 बट्टा में 10 n बट्टा में 30 शर्तों पर खरीदी गई। यदि बिल का भुगतान 8वें दिन कर दिया जाए तो बट्टा किसके बराबर होगा। तो पहले तो आप इसका मतलब समझिए क्या होता है, ये क्या होता है। देखिए इसका मतलब होता है आप 500 रुपया कोई वस्तु खरीदते हैं, ठीक है, आप पैसा उसको तत्काल नहीं दिए, ठीक है। यदि आप 4 दिन के अंदर दे दीजिएगा, ध्यान दीजिए 4 दिन के अंदर दे दीजिएगा, आपको 10% छूट देगा। इस 4 दिन के अंदर आप पैसा उसको दे दीजिएगा, बिल दे दीजिएगा, भुगतान कर दीजिएगा, चलिए दिखा देता हूँ, आपको 10% क्या मिलेगा छूट मिलेगा। 10% क्या मिलेगा आपको छूट मिलेगा। इस 4 दिन के अंदर आप उसको दे देते हैं तब, ठीक है। यदि आप 4 दिन के बाद 1 महीना तक आप देते हैं, आप ऊपर क्या लिखा है मत एक मिनट, यदि आप 10 दिन तक दे देते हैं तब 4% छूट मिलेगा, ठीक है ना। तब उल्टा हो गया, यदि आप 10 दिन के अंदर दे देते हैं आपको 4% छूट मिलेगा। 10 दिन के बाद आप 30 दिन तक देते हैं आपको कोई छूट नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये होता है आप कोई वस्तु धारी लिए हैं और यदि आप 10 दिन के अंदर दे दीजिएगा तो दुकानदार आपको क्या करेगा, इसमें 4% छूट देगा। 10 दिन के बाद 30 दिन के बीच में आप दीजिएगा, आपको n लिखा है, n मतलब कोई छूट नहीं दिया जाता है। देखिए इसमें क्या करते हैं 8वें दिन कर दिया जाता है, 8वें दिन करेगा तो 10 के अंदर आ गया, तो 10 के अंदर मतलब कितना 4% छूट होगा। यहाँ लिख देते हैं 8वें दिन मतलब 4% छूट, 4% छूट। हमसे पूछा है बट्टा किसके बराबर है, छूट किसके बराबर है। चलिए तो कितना रुपया है 500 रुपया है ना, 500 रुपया का 4% छूट, इसका 4% निकालिए बट्टा में 100,
कितना 20 रुपया। आपको कितना रुपया का छूट मिल रहा है? 20 रुपया का छूट मिल रहा है। आपको कितना रुपया का बचत हो रहा है? 20 रुपया की बचत हो रहा है। कब? जब आप 10 दिन के अंदर उसको पेमेंट कर देते हैं तब, मतलब 8वें दिन कर दिए तब। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 26 हो गया 27 पे। तो 27 में देखिए क्या करता है। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है 400 रुपया की एक साइकिल 3/10 n/30 शर्तों पर खरीदी गई। यदि बिल का भुगतान 9वें दिन कर दिया जाए तो बट्टा किसके बराबर होगा? 10 दिन के अंदर करेगा 3% बट्टा मिलेगा, 30 दिन के अंदर करेगा तो कुछ बट्टा नहीं मिलेगा, 10 दिन के बाद और 30 दिन के अंदर करेगा तो बट्टा नहीं मिलेगा। 9वां दिन 10 दिन के अंदर होता है मतलब 3% छूट मिलेगा। कितना रुपया है? 400 रुपया का दाम है और 9 दिन का 10 दिन के अंदर कर दिया, 9वां दिन कर दिया, 3% छूट में 3/100 कट गया, 4 किया 12 रुपया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए 27 के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है एक दुकानदार ने 500 रुपया की एक साइकिल 5/10 n/30 शर्त पर खरीदी गई। यदि बिल का भुगतान दूसरे दिन कर दिया जाए तो देय राशि किसके बराबर? कितना उसको रुपया देना पड़ेगा? सोम से पूछे। इससे पहले क्या था कि बट्टा कितना मिला, छूट कितना मिला, उसको कितना रुपया देना पड़ेगा, सो पूछ रहा है। तो चलिए ये जो है बिल का भुगतान कब करते? दूसरा दिन मतलब 10 दिन के अंदर कर रहा है तो 5% का छूट मिल रहा है उसको, 5% का छूट मिल रहा है। दाम कितना है? 500 रुपया। 5% का छूट मतलब 95% उसको रुपया देना पड़ेगा। बट्टा में 100 2 कट जाएगा, 5 से 25 9 5 45 45 और 2 से 40 475 रुपया उसको देना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 475 रुपया ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 28 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है एक दुकानदार ने 2000 रुपया की एक साइकिल 5/10 n/30 शर्त पर खरीदी। यदि बिल का भुगतान 9वें दिन कर दिया जाए तो उसे कितने बट्टा मिला, मतलब कितना रुपया छूट मिला? बिल 10 दिन के अंदर करेगा तो 5%, 9वां दिन कर 5% का छूट मिल रहा है तो 2000 का 5% हमसे पूछ रहा है। 20×5 100 100 रुपया मिलेगा। कितना रुपया छूट मिलेगा उसको 100 रुपया। तो कितना बट्टा मिला? बट्टा कितना? 100 रुपया बट्टा मिला उसको। ठीक है। ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं, ऑप्शन में डी होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 30 पे। तो 30 नंबर क्वेश्चन कहता है हरिकांत ने एक टीवी 1700 रुपया में हरिकांत ने एक टीवी 1700 रुपया में हरिकांत ने एक टीवी 1700 रुपया में निम्न शर्त पर खरीदा। क्या शर्त है? यदि देखिए इसका मतलब यहाँ इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो यहाँ इसका मतलब होता है यदि तुरंत भुगतान कर देगा, लिया और तुरंत पैसा दे दिया तो 5% का छूट मिलेगा। ठीक है। और तुरंत नहीं करेगा, 15 दिन के अंदर करेगा तो 4% का छूट मिलेगा, 15 दिन के बाद 20 दिन के अंदर करेगा तो 3% का छूट मिलेगा, 20 दिन के बाद 30 दिन के अंदर करेगा तो कोई छूट नहीं मिलेगा। सो इसका मतलब होता है यदि बिल का भुगतान 17वें दिन कर दिया जाए, 17वें दिन इस 20 दिन के अंदर आएगा तो कितना मिलेगा छूट? 3%। तो कितना बट्टा मिला, मतलब कितना छूट मिला, कितना रुपया है? 1700 रुपया है दाम, 3% छूट मिलेगा। 3 बट्टा में 100 0 0 17 किया 51 रुपया का क्या मिलेगा? छूट मिलेगा या बट्टा मिलेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट हो गया। 30 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 31 पे। 31 नंबर क्वेश्चन पे कहता है मणिकांत ने एक टीवी 1700 रुपया में निम्न शर्त पर खरीदा। तुरंत भुगतान करेगा तो 5%, 15 दिन के अंदर करेगा तो 4%, 20 दिन और 15 दिन के बीच में करेगा 3%, 30 दिन के अंदर करेगा तो कोई प्रतिशत नहीं, छूट नहीं मिलेगा। यदि बिल का भुगतान 27वें दिन करता है तो 27वें दिन का मतलब चला क्या होगा? 20 दिन के बाद ना 30 दिन के अंदर तो कोई छूट मिलेगा नहीं, कोई छूट नहीं मिलेगा। तो कितना बट्टा मिला? कोई बट्टा नहीं मिला, घंटा मिला। बट्टा के साथ उसको क्या मिला है? घंटा मिला। ठीक है ना, हम बजाते रहेंगे महादेव जी का। ठीक है। तो आपका जो है 31 नंबर क्वेश्चन हो गया और आपका जो है
बटा जो चैप्टर था वो चैप्टर भी आपका समाप्त हो गया। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल ITI का नया बैच स्टार्ट हो गया है। जो भी स्टूडेंट क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कीजिए। और लड़की के लिए एक खास ऑफर है। जो ऑफर क्या है, अभी आप यदि एडमिशन लेते हैं तो आपका जो फी है उस फी में 30% का डिस्काउंट चल रहा है स्पेशल लड़कियों के लिए। इसीलिए जल्दी से एडमिशन ले लीजिए, क्लास आज ज्वाइन कर लीजिए। और रिजल्ट का तो टेंशन नहीं है, आपको पता ही होगा। यहाँ पे पैरामेडिकल प्रोटीन का रिजल्ट क्या हाल है यहाँ का, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट नया टॉपिक के साथ बहुत जल्द। तब तक कर लिए, धन्यवाद।